जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 10 जुलाई के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 10 जुलाई के दिन, वेट, डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़, ऐसे मत दीजिए। ना 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 ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है जस्टिस की। मे बी आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई डिवोर्सी हो सकता है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लॉयर हो सकता है, किसी को इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है। पेज ऑफ वैंड, मे बी कोई लॉयर है जिसका बेटा हो सकता है। पेज ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है जैसे कोई बहुत यंग एनर्जी है। आप बहुत यंग हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत यंग हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कोर्ट मैरिज कोई करना चाहता है, आप करना चाहते हैं, आपके पार्टनर दोनों ही करना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, यहाँ तो मुझे कोई किसी को प्रपोज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। पेज की एनर्जी आ रही है, मे बी यहाँ पे सब पेज की एनर्जी है। कोई आपसे कम एज का व्यक्ति है जो आपको प्रपोज कर रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, कोई आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता है। लेट्स सी, मे बी कोई आपको काफ़ी लंबे टाइम से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब वो व्यक्ति या तो इमेच्योर हो सकता है मेंटली, या फिर फिजिकली कम एज का हो सकता है, या फिर किसी एंगल से। ये देखिए, आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की है। आप रिच हो सकते हैं, रईस हो सकते हैं, लेकिन इनके हालात कुछ ठीक नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। ये बात इनको पता है, शायद आपको भी पता हो। ओके, चलिए, तो अगर मतलब ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है। जैसे आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आप वर्किंग हैं तो। अदरवाइज मुझे मुझे लैंड की एनर्जी आ रही है। लैंड की एनर्जी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, या फिर कोई खेती करता है, कृषि करता है, फार्मिंग का काम करता है, या फिर कोई बिल्डर हो सकता है। ये सब एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि 2nd नंबर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि 3rd नंबर। नंबर है आपके लिए 11, 7, 3, 10, 9। तो 3, 7, 9, 10, 11, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एंगल से। चलिए तो चेक करते हैं चक्कर क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये तो आपकी एनर्जी दिख रही है। डिवाइन थोड़ा सा बताइए, आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं। ओके, या फिर आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। 4 ऑफ वैंड, में भी आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आपकी मैरिज के प्रपोजल देखे जा रहे हैं, एंड ये व्यक्ति आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है। ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, बट यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ चुकी है। कोई ऑब्सेस्ड है आपसे, कोई एडिक्ट है आपसे, कोई व्यक्ति ऐसा है जो, या फिर ये व्यक्ति खुद किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है, लेकिन ये आपके सामने पेज ऑफ पेंटिकल जैसा बिहेव करता है। मतलब लिटरली जैसे इन्होंने आपके सामने खुद को सरेंडर किया हुआ है। जैसे कोई इंसान किसी को मान जाता है कि मान गए गुरु तो ये वाली एनर्जी में भी आप इनके गुरु हो सकते हैं, आप इनके टीचर हो सकते हैं, ये आपका कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। अब स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि किंडरगार्टन का कोई स्टूडेंट है, या फिर आप प्रोफेसर में तो मे भी तभी भी पॉसिबल है। कभी कभी प्रोफेसर बहुत कम एज के होते हैं तो उनको स्टूडेंट भी बहुत कम एज के मिल जाते हैं, बट रेयर होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो मतलब कुल मिला के मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड भले ही ये रईस, ये भी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने पेज की एनर्जी में रहते हैं, आपके सामने बहुत झुक के, जैसे डेविल की एनर्जी है। मे बी इनको एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंक करते हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट हो सकती हैं, या फिर मुझे दिख रहा है इनको आपका एडिक्शन हो चुका है। इस वजह से ये आपके सामने झुक के रहते हैं, जैसे सरेंडर मोड में, कि जो तुम कहो जो तुम कहो वो कर देंगे। ये वाली एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड रिवर्स,
पहले ये कंफ्यूज थे, मे भी पहले डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब कंफ्यूजन ख़त्म हो चुका है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आप दोनों सेम पेज पे हो सकते हैं, आप दोनों सेम सिचुएशन में हो सकते हैं। भाई ट्विन फ्लेम का मतलब तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, बिल्कुल ही एक जैसे हो सकते हैं आप लोग। 11 to 13 डेथ की एनर्जी, मे बी ये भी डिवोर्स ही हैं, आप भी डिवोर्स ही हैं, या फिर आप दोनों अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में पास्ट के ट्रॉमे हो सकते हैं, कुछ ऐसा पेनफुल पास्ट हो सकता है आप दोनों का, जिसको छोड़कर आपके पार्टनर एंड आप दोनों पॉसिबल है कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, लेकिन आपके पार्टनर या तो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की सोचने समझने की शक्ति जो थी वो मतलब ये कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि जब कोई इंसान डिसीजन गलत लेता है तो उसको अपनी ही बुद्धि पर शक होने लगता है, उसको लगता है कि पता नहीं मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो मे भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इस कंफ्यूजन का एंड हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, अपनी फीलिंग खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। अगर ये अपना प्यार छुपा रहे हैं या फिर इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, भाग रहे थे इस प्यार से, तो इसके रीज़न 2-3 हो सकते हैं। या तो ये पैसे रिच बहुत हैं, इनको लगता है कि कोई इनके पैसे के पीछे ना पड़ जाए, या फिर मतलब कोई ग्रीडी ना हो, किसी ग्रीडी के चक्कर में ना पड़ जाए, या फिर आप बहुत पैसे रिच हो सकते हैं, इनको लग रहा था जैसे आप ये ना समझें कि आपके मनी के चक्कर में ये आपसे इम्प्रेस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपको बहुत प्रेशियस देखते थे, लेकिन पास्ट के ट्रॉमे हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि फिर से वही गलती रिपीट ना हो जाए। 4 to 6 1 7 एंड 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी अवेकनिंग हो गई है, अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इनकी अवेकनिंग आप ही ने करा दी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है आप लोग, इस वजह से। या फिर आप दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। चलिए 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं डिवाइन बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 3 10, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ये यही सोच रहे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि मतलब आपके साथ अपनी फीलिंग को इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बारे में ये सोच रहे हैं। शुड आई गो और नॉट। 7 3 10, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, कोई लेसन मिल चुका है इनको, लेसन लर्न करके ये पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, एंड अब ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 7 3 10 एंड 10 4 14, टेम्परेंस की एनर्जी। तो ये कौन सा था, यस, ये सोच रहे हैं कि आप भी वर्किंग हैं, ये भी वर्किंग है, दोनों मिल करके एक अच्छा सा सिस्टम बनाएंगे, सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा इनको दिख रहा है, एंड ये पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, अब किसी इनको लग रहा है कि ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये अवेकेंड हो चुके हैं, अब ये कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो पहले इनसे हुई हैं। 7 3 10 10 एंड 11 21, टेबल टर्न। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जैसे वर्ल्ड की एनर्जी में भी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहा था, कोई पेनफुल साइकिल था जिसमें आप दोनों को लेसन लर्न करने थे, वो लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है, दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि अब कंटिन्यू करने का या फिर आपको प्रपोज करने का सही टाइम आ चुका है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है, इनके ऊपर कोई बर्डन है, कोई गिल्ट है, कोई लोड है, किस बात का लोड है डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल, मे बी आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। शायद ये फाइनेंशियली फ्री नहीं है कुछ लोगों के लिए। 10 9 19, सन की एनर्जी, इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री हैं। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, 10 की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो मतलब इनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी आप मिल बांट के दोनों लोग सही कर लेंगे। वैसे मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सा अवेयर भी आपको रहना पड़ेगा। 7 3 10 10 एंड 19 29, जस्टिस की एनर्जी में भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं,
एंड ये चाह रहे हैं कि थोड़ा, यहाँ पे मुझे पेंटिकल, देखिए यहाँ पे मुझे कप तो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। दिक्कत की बात तो सिर्फ यही है, पेंटिकल ज़्यादा दिख रहे हैं, पैसे का चक्कर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत होता है चलो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पैसे का चक्कर है तब तो मामला डेंजरस है। 10 9 19 to 21 टेबल टर्न, एंड यहाँ पर 7 3 10 एंड 10 29 जस्टिस की एनर्जी। देखिए थोड़ा सा इनसे अवेयर रहिएगा, क्योंकि ये अपना फाइनेंशियल जो हेडेक है वो आपके सर पे डाल सकते हैं। मे भी इन्होंने सोच लिया हो कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी तो वो वही वाली कंडीशन दिख रही है कि ये अपना तो सिस्टम बना लेंगे, लेकिन फिर आपका क्या होगा जनाबे अली। तो अपना देख के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि आप इतने भी फुद्दू नहीं है कि आप इनके चक्कर में फंस जाएं। इस वजह से ये मजिशियन की एनर्जी में आने की सोच रहे हैं कि ये ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप फंस ही जाएंगे। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल में भी ये आपको झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फंस नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भी कोई हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं हैं। आप तड़ लेते हैं लोगों को, एंड आप भी एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप इतना सब कुछ कर चुके हैं, तो हल्के फुल्के तो आप भी नहीं हैं। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। द मजिशियन, तो मजिशियन को मैजिक दिखाने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति। ओके, जैसे नाना से ननिहाल की बातें, तो वो वाली कंडीशन है कि ये आपसे चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनकी चालाकी तड़ लेंगे 2 मिनट के अंदर। यस, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए हैं, आप बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं चालाकियाँ, आप लोगों को डील कर चुके हैं। ओके, 7 1 8 8 एंड 10 9 1 10 18 मून की एनर्जी। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि ये व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। रीडिंग तो आपके सामने आ ही चुकी है, एंड संभल के रहिएगा। ओके, मजिशियन में ये भी होता है कि आपका पार्टनर सेम पेज पे है, क्योंकि आप भी मजिशियन दिख रहे हैं, ये भी मजिशियन दिख रहे हैं, तो आप दोनों सेम पेज पे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, आप दोनों लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं। मे बी आपकी लाइफ में भी कोई इमोशन की जगह नहीं बची है, इनकी लाइफ में भी जगह नहीं बची है, आप दोनों प्योर प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तब तो फिर सही है। आप डील कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो भारी पड़ रहे हैं या फिर आपको उनका कुछ लोड लेना पड़ जाएगा, तो सोच समझ के। लोड बांटा जाता है, लिया नहीं जाता है सारा, ठीक है। तो अगर लोड बांटने की बात है तो वेरी गुड, लेकिन अगर सारा लोड आपके सर पे आएगा, एग्जिस्टेंस, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। ट्रैवलिंग में भी लॉन्ग डिस्टेंस है ये, एक्सपीरियंसिंग, आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन गाइड कीजिए, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए, टेक एक्शन। ओके, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ पहले तो आपसे कहा गया है कि सिर्फ अपने इंट्यूशन की ही सुनिए, आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा क्या सही है क्या गलत है। ओके, जय माता दी।